हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसा काय है। मैं रजत गाड़े स्वागत करता हूं आपका आनंद मॉडल इंस्टीट्यूशन के एक नई वीडियो के अंदर। तो अभी तक चैप्टर 1 को तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है चैप्टर नंबर 3 को करने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। हम जानेंगे इसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है हमारे बिजनेस के अंदर, क्या फीचर्स, क्या इंपॉर्टेंस, क्या डायमेंशन, डीमोनेटाइजेशन, सब कुछ जाने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं क्या हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। सबसे पहले क्या बात जानने की है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इसके अंदर हम क्या जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, सराउंडिंग इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट एंड ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द बिजनेस। वो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं सराउंडिंग इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट। सर जो मोहल्ला है जहां पे मेरा बिजनेस खड़ा है उसकी बात करो, नहीं मैंने कहा सराउंडिंग, यानी कि मेरा बिजनेस जहां पे है उसके आसपास का वातावरण। वातावरण मतलब क्लाइमेट, वेदर नहीं, मैंने कहा नहीं, वातावरण यानी कि डिमांड किस चीज की सोसाइटी के अंदर, जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज के बारे में ज्यादा डिमांड हो रही है, किसकी कम सप्लाई हो रही है, ये जितनी भी चीजें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि सराउंडिंग। सराउंडिंग बिजनेस की सराउंडिंग के अंदर क्या है, अरे यार वहां पे देखो वहां पे इस चीज की डिमांड बढ़ गई, अच्छा यहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा है, अच्छा वहां पे वो चीजें चल रही है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो सराउंडिंग इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट, ऐसी सराउंडिंग जहां पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है एंड ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस, ये मैंने जो बताया इसकी डिमांड बढ़ गई, इसकी सप्लाई घट गई, ये ट्रेंड आ रहा है, वो वाला ट्रेंड आ रहा है, फैक्टर्स एंड फोर्सेस। अब एक बताओ, अगर आपकी कपड़ों की कंपनी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड आ रहा है कपड़ों के अंदर, क्या आपकी कंपनी को अफेक्ट होगा? हाँ जी सर, ये ट्रेंड आ रहा है सर, इस ट्रेंड को लाने से कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के अंदर अगर हम उस ट्रेंड को अपनाते नहीं है तो हमारी कंपनी को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आपकी कंपनी को क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल सही है। वैसे ही अगर किसी चीज की कम डिमांड है, आप उसी चीज के अंदर डील करते हो, आप क्या करोगे, अच्छा इसकी डिमांड कम, इसकी डिमांड बढ़ाते हैं, इसकी क्या करने पड़े हमें, इसी की सप्लाई कम है तो हम क्या कहेंगे इसकी सप्लाई बढ़ाओ। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट ही तो है। वर्ड्स पे जाओ, सराउंडिंग इन विद द बिजनेस एग्जिस्ट, ऐसी सराउंडिंग जहां पे क्या एग्जिस्ट करता है आपका बिजनेस। सराउंडिंग इन विद द बिजनेस एग्जिस्ट एंड ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस, और वो जितने भी फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं व्हिच अफेक्ट द बिजनेस, जो आपके बिजनेस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अब बिजनेस एनवायरनमेंट तो आ गया, अब इसके अलावा एक और टर्म आ जाती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो पता चल गया कि अच्छा आपने कहा कि इसकी डिमांड बढ़ गई, इसकी सप्लाई बढ़ गई, वो ट्रेंड आ गया, ये ट्रेंड आ गया, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है, उसके अंदर कम कैपेबिलिटी है। ऐसा होता है ना कि अगर आप आपने जब कॉमर्स ली थी तब आप लोगों ने भी तो सोचा ही होगा कि अच्छा यार इस फील्ड के अंदर ज्यादा स्कोप है, नहीं इसके अंदर कम स्कोप है, क्या है एनवायरनमेंट ही तो है ये एक तरीके का। अब मैं इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट निकालता हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट का। मैंने कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या एक बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है एक बड़ा कंसेप्ट है। अब मैं कह रहा हूँ इस चीज की डिमांड बढ़ गई, मुझे कैसे पता चला भाई, अंतर्यामी तो हूं नहीं मैं, बाबा बुबा हूं नहीं, इस चीज की डिमांड बढ़ गई, वो पर्टिकुलर ट्रेंड आ गया, ये पर्टिकुलर चीज आ गई। अब इस चीज के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो एक्शन के अंदर आ चुकी है, वो पर्टिकुलर चीज क्या है एक्शन के अंदर आ चुका है। अब इस चीज का मुझे कैसे पता चलेगा भैया, सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है बात का हमें पता कैसे चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज हो रही है। तो इसी चीज के जो सॉल्यूशन है, जो मैं कह रहा हूँ कि हमें पता चल रहा है, इस चीज को हम क्या कहते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग, क्या कहते हैं, मैं साथ साथ बोल रहे हैं, क्या कहते हैं इसे एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अगली टर्म है आपकी, और देखा जाए एमसीक्यू के अंदर इस टर्म के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू हैविंग कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। इट रेफर्स टू हैविंग क्या, कंप्लीट अवेयरनेस, पूरी जानकारी, और क्या उसके साथ साथ जानकारी के साथ अवेयरनेस के साथ अंडरस्टैंडिंग। यार इसकी डिमांड बढ़ रही है, अच्छा इसकी डिमांड बढ़ रही है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा मुझे इसके लिए अच्छा खासा स्टॉक यानी मुझे अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। इसकी डिमांड घट रही है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, क्या बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ा दो। ये सारी चीजें क्या है, हैविंग कंप्लीट अवेयरनेस, अवेयरनेस होने की, अच्छा ये पर्टिकुलर चीज आ रही है, ये ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, क्या एक पर्टिकुलर मेरे क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अच्छा ये पर्टिकुलर ट्रेंड आ रहा है, क्या हैविंग कंप्लीट अवेयरनेस, अच्छा ये ट्रेंड आ रहा है, इसकी वजह से डिमांड किस तरीके से बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग। वर्ड्स पे जाओ, देखो वर्ड जब तक बिजनेस के क्लियर होंगे ना तभी बात समझ में आएगी। हैविंग इट रेफर्स टू हैविंग कंप्लीट अवेयरनेस, पूरी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग होना किसके, ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कंप्लीट अवेयरनेस होना। नो बिजनेस कैन सर्वाइव इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो इग्नोर, मतलब अगर वो इग्नोर कर देता अच्छा यार जो मार्केट में चल रहा है अपनों को फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो ये हरकत करता हो और वो सर्वाइव कर रहा हो। बेस्ट एग्जांपल दूं, नोकिया। तो नोकिया, हाँ मैंने कहा बाहर की डिमांड क्या थी सर, बाहर की डिमांड थी सॉफ्टवेयर, नोकिया ने किस पे फोकस किया, हार्डवेयर के ऊपर। डूबा है कि नहीं डूबा सर, डूबा, डेफिनेटली डूबा। ऐसी एक नहीं बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्या करती हैं, जो अपने जो बिजनेस एनवायरनमेंट का है उन्हें क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है, यार चलो कोई बात नहीं, बाहर का जो चल रहा है कोई बात नहीं होने दो, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, जो कहते हैं ना हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, उनका सर्वनाश
हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ही करते। क्यों? हमारा ह्यूमन नेचर है। चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा है? ह्यूमन नेचर इज इनप्रेडिक्टेबल। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा ह्यूमन नेचर के अंदर अच्छा अब इसका ये मूड बन रहा है, वो मूड बन रहा है। यार ट्रेंड तो रोज बदलते हैं। एक मीशो के अंदर आप देखते हो कि हर न्यू मतलब फ्लिपकार्ट के अंदर होता है ना, वो छोटे छोटे बच्चे से आ जाते हैं, वो कहते हैं कि रोज नए ट्रेंड्स, आलिया भट्ट भी आती है, मतलब कहते हैं रोज नए ट्रेंड्स। तो रोज नए ट्रेंड्स हैं, तो अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं इनकी कंप्लीट अवेयरनेस रखना, और अवेयरनेस अकेली काफी नहीं है। आपको पता है नोकिया को भी ऐसे आप अगर हम बात करें, नोकिया को क्या नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर आ चुका है? नोकिया को पता था, अवेयरनेस थी उसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उसने अंडरस्टैंड करके इंप्लीमेंट नहीं किया अपने एक्शंस को। जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे ना, तब तक आपकी अवेयरनेस किसी काम की नहीं है। तो एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या कहते हैं? हैविंग कंप्लीट अवेयरनेस। अवेयरनेस है हमारे पास, साथ ही साथ क्या है? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वापस पढ़ते हैं इसे। इट रेफर्स टू हैविंग कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। इट रेफर्स टू हैविंग कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड नो बिजनेस कैन सर्वाइव इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स को इग्नोर करके कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगले पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं गाइस। ओके, तो अब हम आ चुके हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स ऑन द वे। चलिए देखते हैं फीचर्स ऑन द वे। और अभी आप लोगों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही है ना, वैसे है ना। एक चलो, क्योंकि जून के अंदर क्या पता काफी बच्चे बाद में जागे, तो बाद के अंदर भी अगर आपकी छुट्टियां चल रही है ना, आई रिकमेंड यू बुक। ठीक है, मेरी तरफ से एक बुक पढ़ो, मैं रिकमेंड करता हूँ यार। आपकी एक बुक है इग्नाइटेड माइंड नाम करके है, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। मैं इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। छुट्टियां ना यार, छुट्टियों के अंदर देखो तुम ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मतलब एंजॉय करो यार, छुट्टियां एंजॉय करने के लिए अगर टाइम मिले ना, बुक रीडिंग की हैबिट बनाओ और ये बुक पढ़ो, ठीक है। मेरी तरफ से एडवाइस है। इग्नाइटेड माइंड से बहुत बढ़िया है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, बहुत बढ़िया बुक है, प्लीज रीड कर लेना। अब वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ओके, अब आ रही है हमारी किसकी? फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब किसकी बात आ चुकी है? फीचर्स किसके? बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स है। अब सर इसके फीचर्स, या फीचर्स तो सब में होते हैं यार, इसे भी हम देख लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, इस चैप्टर के फीचर्स के साथ नो रिस्क। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर देखा जाए फीचर्स ही पूछे जाते हैं। फीचर्स ही क्यों पूछे जाते हैं? एक कनेक्शन है इसके अंदर। फीचर्स है ना, थोड़े टिपिकल है इसके, और बड़ा मजा भी आएगा इस फीचर्स को पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके। सबसे पहला फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सबसे पहला फीचर क्या आता है इसके अंदर? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब सर ये क्या होता है? मैंने कहा देखो, एक जब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, कुछ जनरल फोर्सेस होते हैं। तो बात थोड़ी समझ में नहीं है, मैंने कहा समझो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब देखो मैं कहता हूँ कि अच्छा मान लो ऐसा क्या है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसकी कंपनी है, ठीक है, कपड़ों की, ठीक है। मैं उस बंदे के पास गया, और भाई कैसा है यार? भाई क्या बताऊं यार, माड़े हाल है। मैंने पूछा क्या बात होगी भाई, क्या बात होगी? वो कह रहे यार मेरे जितने भी वर्कर्स है ना स्ट्राइक पे चले जा चुके हैं, मेरे सारे के सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे बैठे, मेरा कोई काम करने वाला बंदा नहीं है। ओह, तो तुम्हारी अभी हालत खराब चल रही है? हाँ जी, मेरी हालत खराब चल रही है। मैं दूसरे वाले सिलाई वाले भाई के पास गया, भाई आपकी हालत कैसे? कहता भाई अपने मस्त मौज में बंदे लगे पड़े हैं काम के अंदर। अब ये सिचुएशन देख लो, यहाँ पे देखा जाए फर्म ए और फर्म बी है। फर्म ए वाला बंदा क्या करे? यार परेशान है यार, मेरे एम्प्लॉयज क्या स्ट्राइक पे चले जा चुके हैं, मेरी बदनामी हो रही है, मेरा काम नहीं हो रहा। दूसरे वाले फर्म से मैंने बात की, दूसरे वाला फर्म क्या कहता है? भाई देखो अपना काम मस्त चल रहा है, अपने बंदे लगे पड़े हैं, अच्छा खासा धंधा पानी हो रहा है, मस्त खा पी रहे हैं। अगर देखा जाए ये इस फर्म के अंदर क्या ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है? हाँ जी सर, एक फर्म को अफेक्ट हो रहा है पर दूसरे को फर्म को अफेक्ट नहीं हो रहा। क्या मैं कहूँ एक सिचुएशन है जिससे एक पर्टिकुलर बिजनेस को ही अफेक्ट होता है, इसके वर्कर स्ट्राइक पे गए, इसके वर्कर स्ट्राइक पे जाने से क्या इस फर्म बी को कोई बेनिफिट है? नहीं सर, फर्म भी अपना काम देख रहा है, फर्म में अपना काम देख रहा है। उसी तरीके से जो स्पेसिफिक फोर्स है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर है, आपके वर्कर स्ट्राइक पे गए तो पड़ोसियों को नुकसान करेंगे नहीं। आपका बच्चा फेल हुआ तो पड़ोसियों के बच्चे को तो नहीं जाके कहोगे ना कि तू ज्यादा नंबर क्यों लेके आया, नहीं कर सकते। वो मारपीट का अलग होता है, ठीक है, पड़ोसी का बच्चा ज्यादा नंबर लेके आया तो अलग चीज होती है। लेकिन अगर उस अलग हिसाब से देखा जाए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है, क्या दूसरे बिजनेस को इससे कोई फायदा मिलेगा? नहीं सर, मतलब फायदा मतलब वैसे मिल जाएगा कि आपका डाउनफॉल आ रहा है क्या, पर वो सेम चीज आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी? नहीं, आपका बिजनेस डाउनफॉल जा रहा है, आपका भी बिजनेस डाउनफॉल जाएगा? नहीं सर, इनका जा रहा है ना, इनका तो पर्टिकुलर फोर्स है, मेरे तो एम्प्लॉय सही जगह है। ऐसे फोर्सेस को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक फोर्स। ऐसे फोर्सेस को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक फोर्सेस कहा जाता है। स्पेसिफिक फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस while general forces are the forces which indirectly affect the business। अब सर स्पेसिफिक फोर्सेस तो आ गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस जब मोदी जी के बारे में बात कर लें, ठीक है। अब मोदी जी आए, महंगाई आ चुकी है, चलो तो ठीक है भाई, महंगाई आ चुकी है, तू बता तेरे क्या हाल चल रहे हैं? यार महंगाई है, हाल मारे अरे पता नहीं यार, प्रॉफिट ही एकदम कम हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वापस फोन बी के पास गया, मैंने भाई आप बताओ महंगाई चल रही है, क्या हाल है? भाई हम भी परेशान है। देखो कुछ टाइम पहले ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस में थे। ये बंदा कह रहा था कि भाई मेरी हालत खराब है, ये बंदा कह रहा है मेरी हालत सही है। अब एक ऐसा फोर्स आया जिसे मैंने क्या नाम लिया? महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मंदी।
अंधी भाई तेरे क्या हाल है, माड़े हैं भाई, तेरे क्या हाल है, तेरे भी माड़े हैं, दोनों के हाल माड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जो सबको अफेक्ट करेगी। क्या एक चीज बताओ, अगर महंगाई आएगी क्या अंबानी साहब को अफेक्ट नहीं होगा? हाँ जी होगा। एक सड़क चलते भिखारी को फायदा अफेक्ट नहीं होगा? होगा सर। हर एक बंदे को जिससे अफेक्ट होता है, ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या कहा जाता है? जनरल फोर्सेस कहा जाता है। लेकिन ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट जिसे एक पर्टिकुलर फॉर्म को अफेक्ट होता है, उस फॉर्म सॉरी उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक फोर्स। उस पर्टिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर कौन कौन आ जाता है। देखो स्पेसिफिक फोर्सेस के एग्जांपल क्या क्या है। ठीक है, मेरा फर्म है, मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत होगी? भाई इन्वेस्टर्स के अंदर, भाई इन्वेस्टर्स पैसा नहीं दे रहे। अच्छा, इससे कोई इफेक्ट करेगा? किसी और फर्म को तो इफेक्ट नहीं करेगा। कौन सा फोर्स है? स्पेसिफिक फोर्स। सप्लायर्स, भाई मेरे सप्लायर्स है ना ढंग से मुझे सप्लाई नहीं कर रहे, इससे ये इफेक्ट करेगा? किसी और फर्म को इफेक्ट करेगा? इसे इफेक्ट करेगा ना, स्पेसिफिक फोर्स। एम्प्लॉय, भाई मेरे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, मुझे इफेक्ट करेगा? किसी तीसरे को इफेक्ट करेगा? मुझे ही इफेक्ट करेगा। तो ये सारे के सारे किसके हैं? एग्जांपल स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है। अगला फोर्स आता है इसके अंदर जनरल फोर्सेस। अगला फोर्स कौन सा है इसके अंदर? जनरल फोर्सेस। भाई इन्फ्लेशन आ गया, भाई इन्फ्लेशन आ गया, दोनों की जगह इन्फ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन हर जगह, इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, भाई डिफ्लेशन है, मंदी है, मार्केट में पैसा नहीं है। ये सारी चीजें क्या करेंगी? सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी। किसे अफेक्ट करेगी? सारे के सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी। तो जनरल फोर्सेस के अंदर जैसे आ जाते हैं हमारे पास सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट। ये पांचों के पांचों डायमेंशंस हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि हम डायमेंशंस के अंदर मैं पांचों डायमेंशंस है उन्हें अच्छे से समझाऊंगा, कीवर्ड समझाऊंगा उनके कि किस किस कीवर्ड से क्या क्या अटेम्प्ट करना होता है। बहुत मजा आने वाला है और अच्छे से चैप्टर को होने वाला है। अगर अभी तक चैप्टर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। अभी हम 386 सब्सक्राइबर्स पे, कृपया अगर प्लीज आप लोगों का सपोर्ट दिखाया, 400 पार कर ले हम लोग, तो थैंक यू सो मच। अगर आप प्लीज अगर सब्सक्राइब अगर अभी दबाया तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, चैप्टर अभी भी चल रहा है, वीडियो नहीं कंप्लीट हुई। ओके, आगे जनरल फोर्स आप फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं। वर्कर्स ऑन स्ट्राइक विल अफेक्ट दैट स्पेसिफिक बिजनेस ओनली। अब वर्कर्स आपके स्ट्राइक पे चले गए तो ये किसे अफेक्ट करेगा? आपके ही बिजनेस को अफेक्ट करेगा ओनली। इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस will affect the specific business only. It's an example of specific forces. And inflation will affect the general forces. Inflation अंबानी साहब को भी अफेक्ट करेगी तो टाटा साहब को भी अफेक्ट करेगी। अंबानी साहब के वर्कर्स के अंदर कोई दिक्कत आई तो वो अंबानी साहब को भी अफेक्ट करेगी। टाटा साहब जी बैठे आराम से अपनी मौज। तो ये तो था आपका सबसे पहला फीचर। यार ये फीचर था, मुझे तो लगा टॉपिक था। अरे पहले ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बाकी फीचर बहुत मजेदार है। तो पहला फीचर था आपका कौन सा? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अगला पॉइंट आता है हमारे पास इंटर रिलेटेड। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास? इंटर रिलेटेड। क्या मतलब सर इंटर रिलेटेड मतलब क्या जुड़े हुए? मैंने कहा बिल्कुल सही है, वर्ड्स की गहराई को समझो। इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड किस तरीके से? देखो, ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी बिजनेस के फोर्सेस और फैक्टर्स है ना, वो क्या है? इंटर रिलेटेड है। क्या है वो? इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है सर, ये बात थोड़ी समझ में नहीं है। मैंने क्या एग्जांपल देता हूँ यार। आजकल आपने एक मीम सी देखी हुई है जिसके अंदर होता है ना कि वेस्टर्न कल्चर, आजकल लोग क्या वेस्टर्न कल्चर की तरफ अडॉप्ट हो रहे हैं ना, है ना। मतलब आजकल अगर देखा जाए हमारी जो हिंदू कल्चर है उससे लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? थोड़े वेस्टर्न कल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि जो वेस्टर्न कल्चर जहाँ के जिनका ट्रेंड हम लोग कॉपी कर रहे हैं, वो लोग इंडियन कल्चर में आ रहे हैं। मतलब बहुत ही मतलब अजीब सी चीज हो रही है। पर देखो मैं कहता हूँ यार, कोई भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हम ह्यूमंस भी कुछ भी कभी भी करते हैं। तो सच्ची में आप रशिया के अंदर भी बहुत सारी अगर देखा जाए फॉरेन कंट्रीज आर अडॉप्टिंग इंडियन कल्चर। एंड एक और चीज इसके अंदर ये कि इंडियंस आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। चलो जो मर्जी। अब देखा जाए इंडियंस क्या आजकल वेस्टर्न कल्चर पे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न टाइप कपड़े, जैसे अब कुर्ता पजामा की जगह लोग प्रेफर जीन्स, टी शर्ट्स, ठीक है, ये सारी चीज अब लोग प्रेफर करते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग ही रहना प्रेफर करते हैं। तो मैं क्या कहूँ, एक चीज से मैं कह सकता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर को आजकल इंडियंस अडॉप्ट करते हैं। वेस्टर्न कल्चर को जब इंडियंस अडॉप्ट कर रहे हैं, अब क्या इससे वेस्टर्न चीजों की डिमांड बढ़ी? हाँ जी सर। क्या वेस्टर्न जीन्स की पैंट डिमांड बढ़ी? हाँ जी सर। पहले कुर्ता पजामा चलता था, अब जीन्स पैंट, जीन्स टी शर्ट चलते हैं। क्या जीन्स टी शर्ट का मार्केट अपवर्ड हुआ? हाँ जी सर हुआ। तो क्या हुआ? एक फैक्टर से, एक फैक्टर ही तो था ये, कौन सा? इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर। आजकल हम इंडियन से वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो एक ये तो फैक्टर था। और दूसरा फैक्टर, इस एक फैक्टर की वजह से क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज हुई किसकी? वेस्टर्न चीजों की, वेस्टर्न फूड की, फास्ट फूड। हम आजकल बर्गर्स पिज्जा इतने क्यों चल रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर हो गया ना हमारे इंडियंस के अंदर। क्या इतनी डिमांड बर्गर्स पिज्जा की आज जितनी है, क्या उतनी ही डिमांड हमारे इंडियन फूड जैसे कि हमारे छोले भटूरे इनकी भी है मतलब। पर क्या उस लेवल पे जिन्हें बर्गर्स और पिज्जा की है? नहीं, बर्गर्स और पिज्जा गोइंग एट इमेंस लेवल। देखा जाए ये एक फोर्स है का इंक्लिनेशन ऑफ द यूथ टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर। एक फोर्स है। इस फोर्स की वजह से क्या हुआ? हमारे जो वेस्टर्न कल्चर थी, वेस्टर्न के कपड़ों की डिमांड बढ़ गई।
इससे दूसरा फोर्स क्या हुआ, हमारे वेस्टर्न फोर्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई, वेस्टर्न लिविंग स्टाइल का डिमांड बढ़ गई। ये सारी चीजें क्या हुआ, इनसे क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर का क्या हुआ, अडॉप्शन हुआ। ये तो वेस्टर्न कल्चर हो गया। अब रसिया की बात करो, रसिया के इस चीज को अडॉप्ट करे इंडियन कल्चर को, क्या वहां पे देखे थे जहाँ पे जीन्स टी शर्ट चलती थी, आज क्या वहां पे साड़ी की डिमांडें हैं। हाँ जी सर, अब साड़ी की डिमांड है, इंडियन कल्चर की ज्यादा डिमांड है। ये तो फोर्स है ना, इंक्लिनेशन ऑफ द यू टुवर्ड द इंडियन कल्चर। रसिया के लोगों के लिए तो फोर्स है। इस एक फोर्स के बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या निकले, इससे हमारी साड़ीज की डिमांड इंक्रीज हुई, हमारे इंडियन कल्चर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो ये सारे के फोर्सेस हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं, सारे फोर्सेस क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या है, सारे फोर्सेस इंटर रिलेटेड है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या कहा गया है। All the forces and factors are interrelated to each other। सारे forces और factors क्या है, interrelated है एक दूसरे से। For example, inflation of the youth towards the western culture। मैंने जो example दिए, inclination of the youth, inclination है, inflation लिखा गया गलती से, ठीक है, यह inclination, okay, inclination of the youth towards the western culture have increased the demand of fast food या western culture की चीजों की डिमांड क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है इन सारी चीजों से। तो इससे हमें क्या पॉइंट समझ में आता है कि ये सारे फैक्टर्स क्या है, इंटर रिलेटेड है, सारे के सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास कौन सा, रिलेटिविटी का। सॉरी, अगला पॉइंट आता है हमारे पास किसका, रिलेटिविटी का। सर रिलेटिविटी का क्या मतलब हुआ, मैंने कहा रिलेटिविटी का मतलब ये होता है, अब देखो साड़ी की डिमांड ग्लोबल लेवल पर बढ़ गया, क्या हुआ, साड़ी की डिमांड क्या होगी, ग्लोबल लेवल पे बढ़ गई है, ठीक है। अब देखा जाए साड़ी की डिमांड जब ग्लोबल लेवल पे बढ़ चुकी है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कहां पे आएगा, सर इंडियन मार्केट के अंदर ही आएगा। इंडियन मार्केट आर फुल ऑफ साड़ीज। मैंने कहा हाँ, पर अगर मैं कहूँ यूएसए के अंदर क्या होगा इसका, यूएसए के अंदर सर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। मैंने पूछा क्यों, वो कहता है कि सर देखो यूएसए के अंदर ज्यादातर है ना जो लोग हैं वो साड़ीज को पहनना प्रेफर नहीं करते, वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, वो तो उस तरीके के कपड़े पहनने ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनसे उन्हें वर्क करने के अंदर एक पर्सनैलिटी उनकी अच्छी है, मतलब साड़ीज के अंदर नो डाउट बेस्ट पर्सनैलिटी आती है, लेकिन जो बिजनेसमैन वाली टाइप जो पर्सनैलिटी है उनके अकॉर्डिंग थोड़ी उनके कपड़ों के अनुसार होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिलेटिविटी के अंदर हम ये कहते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ग्लोबल लेवल पे साड़ीज की डिमांड बढ़ गई, इंडियन मार्केट के अंदर बूम आ जाएगा, इंडियन मार्केट तो फुल ऑफ साड़ीज है। क्या यूएसए के मार्केट के अंदर भी इतना बड़ा चेंज आएगा, नहीं सर, यूएसए के मार्केट के अंदर इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, यानी कि इसी तो कहते हैं इंपैक्ट जो होता है ना बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये वेरी करता है। एग्जाम्पल में क्या दिया था मैंने कि एग्जाम्पल के अंदर साड़ीज की डिमांड बढ़ गई थी, इंडियन मार्केट भी है, यूएसए का मार्केट भी है, लेकिन देखा जाए एक मार्केट बूम एकदम बहुत बड़े लेवल पे ग्रो हुआ, दूसरा मार्केट छोटे लेवल पे ग्रो हुआ, या वो मार्केट डूबा थोड़ा, क्यों, वहां पे क्या है, वहां पे जींस टॉप यानी कि ये सारी चीजों की ज्यादा डिमांड है। वहां तो इंडियन कल्चर के अंदर साड़ी है, तो हमारे इंडियन कल्चर से क्या हुआ, साड़ीज की डिमांड बढ़ गई। तो देखा जाए ये जो इम्पैक्ट है, यानी कि एक पर्टिकुलर फोर्स का जो इम्पैक्ट है, ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लगता है। ये एक एग्जांपल होगा, और अलग अलग देशों के अनुसार तो लगता है, कंपनियों में भी अलग अलग होता है। कंपनियों में क्या क्या अलग होगा सर, साड़ी की डिमांड बढ़ गई तो साड़ी की एक दुकान भी चलेगी, दूसरी, मैंने कहा नहीं, आप गलत तरीके से समझ रहे हो, क्योंकि काफी और बच्चे ये सोचता है कि अच्छा रिलेटेड कंपनी टू कंपनी के अंदर फर्क कैसे होगा, क्योंकि साड़ी की डिमांड यहाँ पे बढ़ी है, साड़ी की डिमांड यहाँ पे बढ़ी। मैंने कहा इसका एग्जांपल सुनो, उससे आपको समझ आएगा, ठीक है। साड़ी टू साड़ी का एग्जांपल सिर्फ कंट्री टू कंट्री के लिए, गलतफहमी मत पालना। देखो वही है, कुत्ता पालो, सारी चीज पालो, गलतफहमी मत पालो, वही सेम है। ये अब आपको जो मैं बात कर रहा हूँ कंपनी टू कंपनी किस तरीके से इफेक्ट होती है, जैसे मैं एक बात करता हूँ, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले है ना एक जैसे एक कंपनी थी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम एक कंपनी का, अभी डेयरी मिल्क के अंदर थोड़े टाइम पहले कुछ कीड़ों वीड़ों का कुछ केस सा हुआ था, याद है, हाँ जी सर, एक आई थी एक, मतलब कि उसके अंदर कुछ कोई पेस्टिसाइड, मतलब मुझे वर्ड्स नहीं आते, कुछ कीड़े वीड़े से निकले थे, ठीक है। एक कंपनी थी डेयरी मिल्क, उसका क्या मार्केट क्या हुआ, यहाँ से क्या खराब हो गया, यहाँ से मार्केट डेयरी मिल्क का, हाँ जी सर, डेयरी मिल्क का यहाँ से मार्केट खराब होता है, उसकी बेइज्जती सी हुई थी। क्या मैं कहूँ कि डेयरी मिल्क का जब मार्केट खराब हुआ, क्या इससे किटकैट का मार्केट बढ़ गया, हाँ जी सर, किटकैट तो डेफिनेटली ग्रो करा होगा। मैंने कहा उसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। जिस टाइम हमारे मैगी का जो था, हमारी मैगी नूडल्स थे, वो बैन हो चुके थे इंडिया के अंदर, क्या यिप्पी नूडल्स को आगे ग्रो करने का मौका मिला था, हाँ जी सर, डेफिनेटली मिला था। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारा आज सरकार ये कह देती है कि आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। अब लोगों के अंदर क्या होगा, को हमारे रोनाल्डो साहब ने कोका कोला की बोतल हटा के क्या किया था, पानी की बोतल दिखाई थी, है ना, दिखाई थी ना, इससे क्या हुआ, कोका कोला का मार्केट क्या होगा, कोलैप्स हो गया। लेकिन देखा जाए कोका कोला का तो मार्केट कोलैप्स हुआ, पर एक तरह के मैं उसी वक्त हूँ, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उनका क्या मार्केट एनहेंस हुआ, हाँ जी सर, ड्रिंकिंग वाटर का जो मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर उनका मार्केट क्या हो गया, एनहेंस हो गया। लोग क्या, उसने क्या इंडिकेट किया, को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मत पियो,
ड्रिंक सेफ वाटर, तो इससे कोका कोला का तो धंधा गया, लेकिन ऑन द सेम हैंड जो बिस्लरी की जो बोतल्स है या फिर जो भी प्योर वाटर ड्रिंकिंग वाटर की कंपनी है ना, उनका मार्केट क्या हुआ, बढ़ गया। तो क्या एक चीज में इससे कंक्लूड कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर चीज का इंपैक्ट अलग अलग तरीके से होगा। साड़ी बड़ी, इंडियन मार्केट यहाँ तो यूएसए का मार्केट यहाँ। हाँ, यहाँ पे देखा जाए रोनाल्डो साहब ने हमारी 2 बोतलें निकाली, प्योर वाटर का इंडिकेशन दिया, कोका कोला यहाँ से यहाँ, तो बिस्लरी यहाँ से यहाँ। ये सारे इंपैक्ट देखा जाए तो क्या है, ये रिलेटिविटी आती है इनके अंदर। रिलेटिविटी इन द सेंस यहाँ पे क्या है कि रिलेटिविटी का मतलब है कि इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मे वेरी का मतलब अलग अलग तरीके से होगा। मे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड कंपनी टू कंपनी। कंट्री टू कंट्री अलग तरीके से चलेगा, कंपनी टू कंपनी अलग तरीके से चलेगा। ये सारी की सारी चीजें, और इन दोनों को मिक्स मत करना यार। आपको होगा सर साड़ी की तो एक कंपनी को भी फायदा हो, दूसरी कंपनी को नहीं। एग्जांपल्स को वैलिड तरीके से इस्तेमाल करो, तभी उनका अच्छा खासा मीनिंगफुल मीनिंग आप निकाल सकते हो। तो अब आ जाते हैं इसके अंदर नीचे, आगे देखते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्री टू कंट्री की। तो इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ साड़ी विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन द इंडियन मार्केट एज कंपेयर टू द यूएसए मार्केट। पॉइंट क्लियर है। इफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स फाइंड्स, अगर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाइंड पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, या आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, यहाँ पे कौन सी है आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है उसके अंदर विल रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक है, आजकल तो शाहरुख खान साहब भी कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बेटा तूफान। तो वही आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जो इंडस्ट्री, उसके अंदर क्या आएगा, एक डाउनफॉल आएगा। बट ग्रोथ ऑफ जूस इंडस्ट्री, पर आपकी जो जूस रियल जूस की कंपनी है, उनके क्या होगा, उनका तो होगा यार भाई कार्बोनेट, यार को ठंडा पीना है यार, अगर काफी बार होता है पानी यहाँ को ठंडा पीना है, कोको कोला नहीं यार ये हार्मफुल है हमारे लिए, इसके अंदर पेस्टिसाइड फाइंड होते हैं। भैया एक रियल जूस दे रहा, अच्छा यार ये रियल जूस पीते हैं, रियल हो जाते हैं एकदम। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इम्पैक्ट है। ओके, ये सारी की सारी चीजों का क्या हमारे पास एक तरीके का इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीजें क्या है, रिलेटिविटी, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक। पहले एक चीज बताओ यार, जिन्होंने मेरी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखी हुई है ना, डायनेमिक का पहले मुझे मतलब बताओ यार। मैं तुम लोगों का टेस्ट लेता हूँ कि तुम मेरी वीडियोस को कितना अच्छे से फॉलो करते हो। डायनेमिक का मुझे मतलब बताओ, डायनेमिक का क्या मतलब होता है, कम ऑन गाइस, ऐसे बताना है। डायनेमिक का क्या मतलब होता है, वेल डन, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया। डायनेमिक का क्या मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। डायनेमिक का क्या मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट मैं भूला नहीं हूँ, पर मैंने दिखा ना तो मैं सोचा सवाल पूछ ही लेता हूँ। भाई मेरे जो बच्चे मुझसे पढ़ाई करते हैं उन्हें पता है कि डायनेमिक वर्ड का क्या मतलब लिखा है रजत भैया ने, कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। तो भैया क्या कहते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कहते हैं कि ये वाला पॉइंट समझाऊंगा, ये वाला पॉइंट अच्छा है। बिजनेस एनवायरनमेंट, एक चीज बताओ यार, मैंने इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ यार ये पर्टिकुलर ट्रेंड आ गया, यार ये पर्टिकुलर ट्रेंड आ गया, क्या मैं कह सकता हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग है? हाँ जी सर, आज एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड आएगी, कल किसी और चीज की डिमांड आएगी, अलग अलग तरीके की डिमांड है। तो क्या मैं एक चीज से कंक्लूड कर सकता हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हमारे पास आज डायनेमिक है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार चेंज करता है। आज कटी फटी जीन्स का आ गया ट्रेंड, अच्छा तो कल वो पट्टी वाली जीन्स का आ गया, कल जॉगर का आ गया ट्रेंड, कल अच्छा लोअर्स का आ गया। अलग अलग ट्रेंड्स है, अलग अलग रोज अलग अलग तरीके के ट्रेंड चलते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, that is it continuously changing because of the changes in the social, legal, economical, political and technological environment। सर ये है क्या चीजें, ये सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, मैंने कहा था बस आराम से सुनो, पांचों के पांचों डायमेंशन अच्छे से करवाऊंगा। अभी बस इन्हें समझ लो कि ये डायमेंशन है, इनकी वजह से आपका बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है, होते हैं। इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मैं वीडियो जरूर डालूंगा इनकी, और बहुत मजा आएगा आपको इन चीजों को समझने के अंदर। एक ओरली बता देते हैं, मन के अंदर क्यूरियोसिटी तो आई जाती होगी। चेंजेस इन द सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड, लीगल हमारे जो पार्लियामेंट के ऑर्डर्स आते हैं, इकोनॉमिकल धंधे से रिलेटेड, पॉलिटिकल हमारे आसपास की जो सरकारें हैं वो किस तरीके से चलती हैं, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आते हैं, ये पर्टिकुलरली जितने भी फोर्सेज हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पर जितने भी फोर्सेज हैं क्या इससे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है? हाँ जी सर, इफेक्ट तो होता है। देयरफॉर इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड चेंजेस वेरी क्विकली। यार कपड़ों का मार्केट ही ऐसा है यार, कपड़ों का मार्केट देख लो यार, रोज नए नए ट्रेंड आते हैं, रोज नई नई डिमांड्स आती हैं। तो ये सारी चीजें क्या हाईली फ्लेक्सिबल है और चेंजेस वेरी क्विकली। अब अगले ऊपर वाले पॉइंट पे आ जाओ, मैं भूला नहीं हूँ, काफी बच्चे भूल गए होंगे, मास्टर तो भूल ही गए वाला पॉइंट, मैंने नहीं भूला नहीं है मास्टर आपको। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है यार पेपर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कह सकता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो वर्ड जानते हो, बस वर्ड्स को पकड़ना है यार, ये पर्टिकुलर चीज है बड़ी कॉम्प्लेक्स है यार, समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये साथ साथ लिख लो मेरे, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू
अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी इजी टू स्कैन। सर डिफिकल्ट बोल रहे हैं, अरे बात तो सुनिए यार। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी इजी टू स्कैन। ट्रेंड क्या चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आजकल जैसे अगर अभी कोई कच्चा बादाम चल रहा है तो कभी कोई किसी चीज का चल रहा है, ट्रेंड जो आपको पता चल जाएगा। ये वैसे ये एग्जांपल करते हैं, देखो टिकटॉकर्स के लिए पता है, समझना आसान है, वो तो कर भी लेंगे। अलग चीज के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। अब पर्टिकुलर चीज का देखो, अब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैब्रिक की डिमांड आई है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैब्रिक की डिमांड है, आपको पता चल गया। बिजनेस एनवायरनमेंट इज इजी टू स्कैन, क्या चल रहा है वो आपको पता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेस। पर ये चीज देखना कि बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, बहुत ही टिपिकल चीज है। मेरे पापा हीरो कंपनी के अंदर काम करते हैं। अब हीरो कंपनी के अंदर भी देखा जाए, कोविड-19 आ गया, पता सबको चल गया। हीरो कंपनी की बात ही नहीं कर रहा, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, पता सबको चल गया। अब समझ में किसी को ये ना यार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यार कोविड आ तो गया, अब हम अपनी चीजों की बिक्री कैसे करें, अब हम अपनी चीजों की बिक्री मतलब कैसे, हम अपनी सेल कैसे करें, क्यों हमारे शोरूम तो सारे बंद है, हमारी फैसिलिटी सारी बंद है। अब ना किसी बंदे को अगर अपनी बाइक रिपेयर करवानी हो, वो भी हमारे शोरूम में नहीं आ सकता। तो ये जो चीजें हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या हुआ, इट्स वेरी इजी टू स्कैन, पता चल गया कोविड-19 आ गया, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बड़ी बड़ी कंपनी है यार, बड़ी कंपनी ने, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, कोविड आ तो गया, जाएगा कब पता नहीं, इन्हें हम कैप्चर कैसे, हमारा मार्केट जो कैप्चर है वो हम किस तरीके से करेंगे। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तो हम कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेस, कि बिजनेस के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम। लास्ट पॉइंट हमारा वो है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अनसर्टेन इरेगुलर है। अनसर्टेन मतलब इरेगुलर, सर्टेन क्या होता है यार, एक सर्टेन चीज चल रही जा रही है, चली जा रही है। अनसर्टेन इरेगुलरिटी है इसके अंदर। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन एज इट इज वेरी इजी टू डिटेक्ट द चेंजेस बट वेरी डिफिकल्ट टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट। अब आपने डिटेक्ट तो कर लिया, अच्छा ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज है, कोविड-19 आ गया, अब कोविड-19 में काम कैसे करें, ये तो समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी, आपकी फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से चेंजेस चलते हैं, वो सारी चीजें क्या है, अनसर्टेन है। तो अभी तक देखा जाए, अभी एक रिवीजन हो जाए, क्विक सी रिवीजन। ओके 5 मिनट के अंदर हम सारे फीचर्स करवाने हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस, यार मेरे यहाँ पे वर्कर्स है ना, स्ट्राइक पे चले गए, स्पेसिफिक फोर्स, भाई तेरे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इस पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है, तुझे कुछ अफेक्ट हुआ नहीं सर, आपको क्या हुआ, स्पेसिफिक फोर्स है। आई दूसरा इन्फ्लेशन, भाई इन्फ्लेशन, भाई महंगाई बहुत है, भाई तेरे यहाँ पे भी महंगाई है, सब जगह महंगाई है, अंबानी साहब के घर पे भी महंगाई है, तो फिर अनिल टाटा साहब के घर पे भी महंगाई है, यानी कि कौन सा फोर्स है, जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स है, जनरल फोर्स। पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। दूसरा पॉइंट इंटर रिलेटेड, एक इवेंट का दूसरे इवेंट से रिलेशन है। इंक्लिनेशन, अब हमारा जो यूथ है वो किस साइड जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर की तरफ तो जा रहा है, पर उस वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाने की वजह से क्या वेस्टर्न चीजों की डिमांड जो है वो क्या अपलिफ्ट हुई, हाँ जी सर, हम वेस्टर्न चीजों की तरफ जा रहे हैं, उससे हमारी जो वेस्टर्न चीजों की डिमांड है वो अपलिफ्ट हुई। फास्ट फूड की डिमांड अपलिफ्ट होगी, हमारे फास्ट उनके जो वेस्टर्न कल्चर के कपड़े हैं जैसे जीन्स, टी शर्ट, सूट, उन सब की क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। तो एक इवेंट से दूसरे इवेंट की जो दूसरा इवेंट जब अफेक्ट होता है उससे हम क्या कहते हैं, इंटर रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर रिलेटिविटी का। रिलेटिविटी के अंदर हम क्या कहते हैं कि इम्पैक्ट जो है ना, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। सर क्या अलग अलग कर रहे हो, मैंने कहा देखो, इन ग्लोबल लेवल पे साड़ीज की डिमांड बढ़ी, इससे क्या हुआ, आपकी जो साड़ीज की डिमांड जो ग्लोबल लेवल पे बढ़ी, इससे इंडियन मार्केट तो अपलिफ्ट हुआ, यूएसए का मार्केट डाउनफॉल आ गया। सिमिलरली कंपनी टू कंपनी अगर देखा जाए, अगर कोई भी कंपनी, सरकार ये कह देती है कि देखो अब मैगी जो है ना वो बैन हो चुकी है, ठीक है, मैगी का मार्केट गिर गया है, लेकिन जो दूसरे कप नूडल्स है उनका मार्केट तो अपलिफ्ट हो चुका है। अगर जो डेयरी मिल्क के अंदर जब वो कीड़े पाए गए थे, डेयरी मिल्क का मार्केट गिरा, लेकिन जो दूसरी चॉकलेट की जो कंपनी थी उनका मार्केट तो बढ़ गया। कंपनी टू कंपनी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, रिलेटिविटी कहते हैं। चौथा पॉइंट आता है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या कहते हैं, यार बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स की चीज मतलब बड़ी औखी सी चीज है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करना बहुत आसान है कि अच्छा कोविड-19 आ गया, अब इससे डील कैसे करें, वो चीजें तो समझ में नहीं आ रही, यानी कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पांचवा पॉइंट आता है इसके अंदर डायनेमिक। डायनेमिक का क्या मतलब होता है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, जो बार बार चीजें क्या होती है, चेंज होते हैं। कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग यानी कि जो चीजें क्या होती है, बार बार चेंज होती है। जैसे हमारे जो ट्रेंड्स मान लो, हमारे ट्रेंड क्या होते हैं, रोज रोज चेंज होते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, रोज कोई ना कोई नई चीज आएगी। अनसर्टेन है, अनसर्टेन का मतलब ये रेगुलर नहीं है, इसके अंदर भी बार बार चेंजेस आते हैं। तो ये तो थे आपके 6 फीचर्स। तो अभी आप, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला पार्ट है, मैं भी पानी वानी पीता हूँ, मैं भी थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, ठीक है, गर्मी बहुत है, मैं राजस्थान से वीडियो शूट करता हूँ, बहुत गर्मी है यहाँ पे। आगे हम करने वाले हैं, अब हमारा फीचर्स हो चुका है, अगले पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंस, फिर एक में डायमेंशन और तीसरे में डिमोनेटाइजेशन के साथ चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। सो टिल देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर इस चैप्टर के नोट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बॉस, कोई पैसे नहीं ले रहा मैं आपसे, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, वहां पे जाओ, मुझे फॉलो करो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। So till then, do whatever you want to do, man, but don't. माता पिता भारत माता
जय हिंद गाइस।